ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हो, पूरा कंप्रेशन नहीं दे रहा हूँ, ये इनफेक्टिव सीपीआर होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव सीपीआर देने का तरीका क्या है, कंप्रेशन रेट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट रेट में देना है। इसका मतलब है एवरेज 1 सेकेंड में 2 बार दबाना है। ठीक है, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर मतलब इतना डेप्थ के लिए दबाना है। ठीक है, एक बार दबा रहे तो इतना डेप्थ तक जाना चाहिए, और एक बार दबाने के बाद पूरा रिकॉल के लिए छोड़ना है, बाद में फिर से दबाना है। ठीक है, दबा के हर वक्त दबा के नहीं रखना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, ऐसा करना है। ठीक है, और दबाते समय 1 to 30 गिनना है, तो सिर्फ 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है। 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी चेस्ट कंप्रेशन मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी बंदे को बेहोश होकर गिर गया है बंदा, मैं समझा दिया, बोल दिया BLS जानता हूँ, मैं BLS दे सकता हूँ, आजू बाजू के लोगों को समझा दिया, एक ओपन एरिया में पेशेंट को लेटा दिया सुपर पोजीशन में, बाद में कॉन्शियसनेस चेक किया। ठीक है, कॉन्शियसनेस चेक किया तो बंदा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, और तुरंत मैंने पल्स चेक किया, कैरोटिड पल्स चेक किया, बंदे का कैरोटिड पल्स भी नहीं मिल रहा है, और एयरवे चेक किया, मुंह में कुछ फंसा नहीं है, सांस चेक किया, सांस रुक गया है। ठीक है, तुरंत मैं CPR चालू कर दे रहा हूँ। ठीक है, CPR में पहला हिस्सा है चेस्ट कंप्रेशन, दिखा देता हूँ। एल्बो स्ट्रेट रखा हो, अभी ऐसे लॉक किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 तक देना है कंप्रेशन। ठीक है, ऐसे गिन के देना है 1 to 30। ठीक है ना, एक ऐसे गिन के देने के बाद 30 होने के बाद रेस्क्यू ब्रेथ देना है। एक बंदे को एक सुपाइन पोजीशन में लेटा रहे हो, हार्ड एंड फ्लैट सरफेस के ऊपर, एयरवे के बीच में ना जीप फंस जाता है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हमें एक मैनूवर करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर। ठीक है, हेड को ऐसे टिल्ट करना है, चिन को ऐसे लिफ्ट करना है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो जीप एयरवे से अलग जाता है। ठीक है, एयरवे क्लियर होता है। ऐसे हेक्टिव चिनलेस मैनूवर करने के बाद नाक को बंद करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में ज़्यादातर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ही यूज होता है। ठीक है, दूसरा तरीका है माउथ टू नोज दे सकते हैं, नहीं तो बैक एंड मास्क वेंटिलेशन कर सकते हैं। बैक एंड मास्क वेंटिलेशन बेसिक लाइफ सपोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में ज़्यादातर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ही चलेगा। ठीक है, ऐसे एक्टिव चिनलेस मैनूवर करना है, नाक को बंद करना है और पूरा सांस अंदर लेना है। पहले हमें अंदर लेना है, एक पूरा सांस अंदर देना है। ठीक है, अंदर देने के बाद 1 सेकंड के लिए ब्रेथ देना है और 1 सेकंड छोड़ना है। जो हम ब्रेथ अंदर दिए हैं वो बाहर आने के लिए 1 सेकंड टाइम देना है, बाद में एक और ब्रेथ देना है। ठीक है, ऐसा 2 ब्रेथ देना है। 2 ब्रेथ देने के बाद फिर से चेस्ट कंप्रेशन चालू करना है। तो 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 15 चिनलेस मैनूवर करके 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है, फिर से चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देते रहना है, ऐसे करते रहना है। मान लीजिए अभी एक बंदे को आप भेजे थे मशीन ले आने के लिए और एम्बुलेंस बुलाने के लिए। ठीक है, वो बंदा मशीन लेके आ गया। ठीक है, तो CPR देने वाला बंदा CPR देता ही रहेगा। जो बंदा मशीन लेके आया है सबसे पहले मशीन को बाहर लेके रखेगा ऐसे, इसमें पावर बटन दिख रहा है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करने से मशीन ऑन होता है। ठीक है, मशीन ऑन होने के बाद मशीन प्रॉम्प्ट देता है, खुद बोलता है मशीन क्या करना है करके। सबसे पहले मशीन बोलेगा पेशेंट के चेस्ट के ऊपर जो भी कपड़े वगैरह है ना उसको क्लियर करना है, बेयर चेस्ट करना है, मतलब ये सब कपड़े वगैरह निकालना होगा। निकालने के बाद बेयर चेस्ट मतलब नंगा करना होगा यहाँ से। ठीक है, ये नंगा करने के बाद पेशेंट के ऊपर जो भी वॉच है, चेन है, रिंग है, कॉइन है, पीस है, जो भी बेल्ट है, जो भी मेटल ऑब्जेक्ट पेशेंट के अंदर हो सकता है ना, पेशेंट के ऊपर हो सकता है ना, उसको निकालना है। ठीक है, तो पेशेंट को पूरा मेटल फ्री करना है। ये करने के बाद मशीन बोलता है अटैच पैड अटैच करना है पेशेंट को। कहाँ पे अटैच करना है, एक होता है ये राइट क्लाविकल के नीचे यहाँ पे ऐसे अटैच करना है एक पैड को। ठीक है, और दूसरा पैड को ये लेफ्ट निपल के साइड और नीचे यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं ये, रफली इसका साइड में और थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पे आता है। एक पैड को यहाँ पे अटैच करना है, एक पैड लेफ्ट साइड में अटैच करना है। ठीक है, अटैच करने के बाद जब ये सब करते समय CPR देने वाला CPR देता ही रहेगा। ठीक है ना, ये पैड रिदम हार्ट का रिदम को असेस करता है मशीन। ठीक है, बाद में मशीन बोलता है रिदम असेस डिलीवर शॉक। इसका मतलब है हार्ट का रिदम मशीन असेस कर लिया है, शॉक देने का टाइम है।
ठीक है, तभी सीपीआर देने वाले को क्या बोलना है, ऑल क्लियर, मतलब आजू बाजू का जो भी बंदा है पीछे हटेगा, पेशेंट को कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, बाद में सीपीआर देने वाला बंदा बोलेगा आई क्लियर, आई क्लियर मतलब खुद पीछे हट जाएगा, सीपीआर देने वाला बंदा खुद पेशेंट को टच नहीं करेगा। तभी जो बंदा मशीन लेके आए